हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 11.1 पे है और आज की क्लास में हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। फर्स्ट के ए नंबर से देखते हैं। कह रहा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास क्या होगा। तो देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि उसकी त्रिज्या आर है। माना वृत्त की त्रिज्या आर है। हमारे पास क्या दिया जी, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है जी, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल जब त्रिज्या आर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से पाई यहाँ कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से आर बराबर में 8 सेंटीमीटर आ गया। तो त्रिज्या हो गया, हमें व्यास निकालना है। तो व्यास जो होता है 2 गुना हो जाता है त्रिज्या का, यानी कि 2 और गुना में 8 सेंटीमीटर, यानी आ जाएगा यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। इसका सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 का बी नंबर। यदि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 8 पाई सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास, उसकी त्रिज्या होगी। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या आर है। तो त्रिज्या आर है और इसकी परिधि दिया हुआ है, वृत्ताकार मैदान की परिधि दिया हुआ है। ठीक है, परिधि कितना दिया है जी, परिधि दिया है 8 पाई सेंटीमीटर। परिधि होता है 2 पाई आर, इक्वल टू में 8 पाई सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 8 पाई और बटा में 2 पाई सेंटीमीटर। यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा। आर इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसका थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड का ए नंबर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप होगा। तो देखिए, अर्धवृत्त का यहाँ पे परिमाप निकालना है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा जी। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर और प्लस में 2 गुना त्रिज्या। तो त्रिज्या आपके पास क्वेश्चन में दिया ना जी 7 सेंटीमीटर, रख देते हैं 22/7 गुना में 7 सेंटीमीटर और प्लस में 2 गुना में 7 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा 22 सेंटीमीटर और प्लस का 14 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे 36 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं 2 का बी नंबर। 36 सेंटीमीटर परिमाप वाले अर्धवृत्त के कोण मापक का व्यास हमें निकालना है। व्यास निकालना। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है हमारे पास आर है। ठीक है, हमारे पास क्या दिया जी, अर्धवृत्त का परिमाप दिया है। अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया जी, 36 सेंटीमीटर। क्या होता है, पाई आर और प्लस का 2r इक्वल टू में 36 सेंटीमीटर। पाई की जगह पे 22/7, आर हमें नहीं पता है, इक्वल टू में 36 सेंटीमीटर। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे 22r और प्लस का 14r और बराबर में 36 सेंटीमीटर। यहाँ से ऊपर हो जाएगा 36/7r इक्वल टू में 36 सेंटीमीटर। तो r बराबर में 36 गुना 7/36 सेंटीमीटर। कट जाएगा यहाँ से 36 से 36, आर यहाँ पर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आर आ गया, हमें व्यास निकालना। तो व्यास क्या होता है, 2 गुना होता है ना त्रिज्या का, यानी कि 2 गुना में 7 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये देखते हैं। एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या आर और उसके चाप की लंबाई एल है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, चाप की लंबाई दी हुई है और त्रिज्या खंड की त्रिज्या दी हुई है। हमारे पास चाप की लंबाई कितनी दी हुई है, चाप की लंबाई यहाँ एल दी हुई है। तो चाप की लंबाई होता है थीटा बटा में 180 डिग्री पाई और इंटू में त्रिज्या, यानी कि आर। यहाँ से कोण थीटा क्या आ जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पर एल इंटू में 180 डिग्री और बाई में यहाँ पर पाई आर। अब देखिए, हमें क्या निकालना जी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ना जी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा और बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थीटा का जो यहाँ पे हमारा मान है वही रख देते हैं, एल इंटू में 180 डिग्री और बाई में पाई आर, और ये 360 नीचे है, और इंटू में ये पाई आर स्क्वायर। मैंने थीटा का मान ये जो है उसको रख दिया है। पाई से पाई कटा, एक आर से यहाँ पे आर कट जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसे काट सकते हैं 2 बार में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2 एल आर हो जाएगा, यानी कि इसका 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 का बी नंबर। एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी
तो इसके परिधि का मान होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या r है। तो हमारे पास क्या दिया जी, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपके पास कितना, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर, इसका पाई का वैल्यू 22/7 और गुना में 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर में कर देते हैं 38.5 गुना में 7 और बट्टा में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 से काट देते हैं, यहाँ पर कटेगा क्या आपका, ये हो जाएगा कितना बार में जी, आपका 11 से काटेंगे तो 11 3 33 और यहाँ पर 11 5 55 यही आ जाएगा। चलिए तो आर स्क्वायर इक्वल टू में 3.5, इसमें भाग करेंगे 3.5 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। आर बराबर में यहाँ 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या मिल गई, तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, ऊपर आपका परिधि ने निकालना है। तो चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि तो फॉर्मूला होता है आपके पास 2 पाई आर ना जी। तो 2 गुना में 22/7 और आर का मान है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे काट सकते हैं, 7 पंजे 35, तो यहाँ गुना कर देंगे, आ जाएगा यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में 22 सेंटीमीटर है, हाँ इसका सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 का ए नंबर। 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्या खंड का परिमाप दिया है 16.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। चलिए हमारे पास त्रिज्या दिया है, त्रिज्या खंड का परिमाप दिया हुआ है। त्रिज्या खंड का परिमाप यानी कि चाप की लंबाई दिया हुआ है। चलिए तो अब यहाँ पर, और चाप की लंबाई के साथ साथ क्या, उसकी 2 त्रिज्याएं भी दी हुई है। आप समझिए यहाँ पे फिगर में, मान लीजिए मैं यहाँ वृत्त ले लेता हूँ और त्रिज्याखंड का परिमाप का मतलब क्या है, मान लीजिए ये त्रिज्याखंड मैंने यहाँ एक बना लिया। तो त्रिज्याखंड का परिमाप का मतलब है कि ये चाप की लंबाई और प्लस में ये दोनों त्रिज्याएं ही। तो त्रिज्या 5.2 सेंटीमीटर 5.2 सेंटीमीटर की हम लोग मान लेते हैं कि माना त्रिज्याखंड की त्रिज्या r है। ठीक है, यानी r बराबर में 5.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारे पास त्रिज्याखंड का परिमाप दिया है, त्रिज्याखंड का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया जी, 16.4 सेंटीमीटर, यानी कि ये चाप की लंबाई और ये दो गो त्रिज्याएं यहाँ पे दी हुई है। तो त्रिज्याखंड का परिमाप थीटा बटा में, थीटा बटा में ये जो कोण थीटा है इसके, और बटा में 360 पाई 2 पाई आर लिखो, या थीटा बाई में 180 भी यहाँ पे कर सकते हैं, या तो ये लिखो या फिर थीटा बाई में 180 पाई आर भी कर सकते हैं। थीटा बाई में 180 डिग्री पाई आर, या थीटा बटा में 362 पाई आर। ठीक है, और प्लस में 2 गो त्रिज्या बराबर में कितना जी 16.4 सेंटीमीटर। तो थीटा बटा में 180 डिग्री पाई आर, यहाँ पे एक काम करते हैं, पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7। ठीक है, या ऐसे ही रहने देते हैं, पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। आर का मान यहाँ पर रख दिया जाए, छोड़िए इसमें आर का भी मान नहीं रखते हैं। ठीक है, आगे यूज कर लेंगे इसका 2, यहाँ आर का मान रख देते हैं 5.2 सेंटीमीटर बराबर में 16.4 सेंटीमीटर। तो इसमें इससे गुना कर देते हैं। तो यहाँ देखिए थीटा बाई में 180 डिग्री पाई आर, और यहाँ पर ये हो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर गुना करने पे आ जाएगा ये आपका 10.4 सेंटीमीटर और बराबर में 16.4 सेंटीमीटर। इसको ले जाके उधर घटा देंगे तो आ जाएगा थीटा बट्टा में 180 डिग्री पाई आर इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब थीटा इक्वल टू में लिख सकते हैं चाहोगे तो, यहाँ पर 6 इंटू में 180 डिग्री और बटा में पाई आर, ये आपका किसका, थीटा का मान हो जाएगा। तो थीटा का मान जब यहाँ निकल गया तो हमें क्या निकालना जी, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ना जी, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। चलिए देखते हैं, थीटा का वैल्यू यहाँ पर जो है 6 गुना में 180 डिग्री बटा में पाई आर, और इंटू में नीचे देखिए 360 होगा और पाई आर स्क्वायर है। तो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर को काट देंगे, इसको काट देंगे 2 बार में, ये 2 से कट जाएगा 6 3 बार में। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचा है और एक आर बचा है। तो आर कितना है जी, यहाँ पर आर का मान हमारे पास है
ऊपर हमारे क्वेश्चन में 5.2 सेंटीमीटर। तो अब इसमें इससे गुना कर देंगे, यही ना होगा जी। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 5 3 15, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना जी। तो 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 3 नंबर इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 का बी नंबर, 1 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धवृत्त की परिमाप क्या होगी। तो परिमाप होगी इसमें से कौन सी, चलिए देखिए यहाँ पे व्यास दिया है तो हम लोग त्रिज्या क्या लिख सकते हैं जी, त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा, 1/2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा, अर्धवृत्त का परिमाप वह किसके बराबर होता है, पाई आर और प्लस में 2 गुना में त्रिज्या। तो पाई की जगह पे 22/7 और आर का मान 1/2 प्लस का 2 गुना में 1/2, ये सब सेंटीमीटर में ही होगा। चलिए यहाँ कट जाएगा, इसको हम लोग काट देते हैं यहाँ पर 11 बार में। एलसीएम हो जाएगा 7, 11 और प्लस का 7, ऊपर आ जाएगा आपका 18 और नीचे 7, 18/7 सेंटीमीटर। इसका यहाँ 4 नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, 2 सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास यहाँ पे 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी होगी। अच्छा, उनके बीच की दूरी निकालनी, समझिए यहाँ पे 2 सकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से एक का व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा ये 4 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, यही ना हो जाएगा जी। तो इन दोनों वृत्तों की बीच की दूरी, तो ये 5 में से इस 4 को घटा देंगे तो यही ना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक वृत्ताकार वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्या यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो उसके वलय का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे मान लेते, यहाँ पे देखिए क्या दिया जी, भीतरी त्रिज्या दी हुई है, भीतरी त्रिज्या जिसे हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं 7 सेंटीमीटर, और फिर बाहरी त्रिज्या दी हुई है, बाहरी त्रिज्या दी हुई है उसे आर से डिनोट करते कैपिटल आर से, वो है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वलय का क्षेत्रफल जो होगा, वलय का क्षेत्रफल, रिंग का क्षेत्रफल क्या जानते हैं जी, आप जानते हैं ना, पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। तो आप चाहोगे तो इसे आप आर माइनस आर और आर प्लस आर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में नहीं लिख सकते हैं जी। चलिए पाई की जगह पे 22/7 आर माइनस आर, यानी कि 10 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा, पाई का मान यहाँ नहीं रखा है आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ पाई की जगह पाई ही रहने दो तो ठीक रहेगा, है ना जी। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस का 7 और यहाँ 10 प्लस का 7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। चलिए देखते हैं, पाई यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 17, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 51 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 51 पाई वर्ग सेंटीमीटर, सेकंड नंबर आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा। तो मान लेते हैं कि माना 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्तों के, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया है जी, अनुपात यहाँ पे कितना दिया हुआ है जी, 4:9। तो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि पाई R1 का स्क्वायर और यहाँ पर दूसरे का हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू में 4/9। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ हो जाएगा R1/R2 का स्क्वायर इक्वल टू में से लिखो 2/3 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से त्रिज्याओं का अनुपात जो हो जाएगा वह 2:3 हो जाएगा। हमें क्या निकलना है, इनके परिधियों का अनुपात। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात, 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात, परिधियों का अनुपात क्या होगा ये हमें निकालना है। तो परिधि का अनुपात, तो पहले वाले के लिए हो जाएगा 2 पाई R1, दूसरे के लिए हो जाएगा 2 पाई R2। ये 2 पाई कैंसिल, R1/R2 यानी कि ये 2/3 ही होगा। परिधियों का अनुपात भी 2:3 आ जाएगा, त्रिज्या के अनुपात के बराबर हो जाएगा, यानी इसका 3rd नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या कह रहा है कि 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात, 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया हुआ है, परिधियों का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया है जी,
3:4। तो परिधि अनुपात यानी कि 2πr1 एक का परिधि और दूसरे का 2πr2 बराबर में 3/4। यानी त्रिज्या का अनुपात भी हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 3:4 ही मिला। तो हमें क्या निकाला, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा, πr1 का स्क्वायर और बटा में πr2 का स्क्वायर। ये कट जाएगा पाई से पाई, r1/r2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3/4 का होल स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर 9 और बटा में 16। तो 9:16 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए तो 9:16 है। चलिए इसका सेकंड नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक दौड़ पथ जो एक वलय के रूप में है कि भीतरी और बाहरी परिधि यहाँ पे दिया हुआ है। तो दौड़ पथ की चौड़ी, दौड़ पथ कितनी चौड़ी होगी ये बताना है। यानी कि देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक वलय बना लेना है। हमें देखिए यहाँ पर भीतरी और बाहरी, यहाँ पर भीतर वाली और बाहर वाली ये जो दी हुई है परिधि दी हुई है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इनकी त्रिज्याएं ले लेते हैं, अंदर वाली और बाहर वाली। ठीक है ना जी। ये देखिए बाहर वाली कैपिटल आर से नोट करते हैं, अंदर वाली छोटा आर से। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना पथ की भीतरी त्रिज्या आर है तथा बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या निकालें जी, पथ की चौड़ाई। तो इस त्रिज्याएं निकल जाएंगे तो त्रिज्याओं का अंतर ही ना होगा जी, त्रिज्याओं का अंतर ही हो जाएगा। तो चलिए हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर भीतरी परिधि। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्ताकार पथ की भीतरी परिधि कितना दिया है जी, यहाँ पर 440 मीटर। तो इस किसके इक्वल होता है, 2πr के 440 मीटर। 2 गुना में 22/7 गुना में r बराबर में 440 मीटर। त्रिज्या बराबर में हो जाएगा 440 गुना में 7 और नीचे आ जाएगा आपका 44 मीटर। कट जाएगा यहाँ पे कितना बार में जी, 10 बार में। तो r बराबर में 70 मीटर हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पे वृत्ताकार पथ की बाहरी परिधि कितना है, तो बाहरी परिधि देखिए कितना दिया है, 506 मीटर। किसके इक्वल होगा जी, यहाँ पे 2π कैपिटल आर बराबर में 506 मीटर। 2 गुना में 22/7 और गुना में r बराबर में 506 मीटर। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो r बराबर में हो जाएगा 506 गुना में 7 और बट्टा में 2 गुना में 22 मीटर। चलिए हम लोग इसे काट सकते हैं, 22 गुना में 44 और 22 या 66। अच्छा, तो यानी ये हो जाएगा यहाँ पर कितना कितना आ जाएगा जी, तो आपका हो जाएगा r बराबर में 23 गुना में 7 है, 23 बार में कटेगा ना जी, 23 गुना में आपका क्या है जी, 7 है। और फिर यहाँ पर बटा में आपका कितना है जी, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, भाग करेंगे यहाँ 23 में 7 से गुना करके और 2 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 80.5 मीटर। हमें पथ की चौड़ाई निकालनी है, पथ की चौड़ाई कितनी है वो निकालनी। तो पथ की चौड़ाई के लिए बड़ा आर में से छोटा आर घटा लेंगे, यानी 80.5 मीटर में से 70 घटा लेंगे, 70 मीटर, यानी कि आ जाएगा 10.5 मीटर। ऑप्शन में देखिए 10.5 दिया हुआ है, 10.5 मीटर, यानी थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, किसी त्रिज्या खंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड का कोण जो दिया है वह 30 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या खंड की त्रिज्या यहाँ पे 18 सेंटीमीटर और कोण जो थीटा दिया हुआ है केंद्रीय कोण वह 30 डिग्री दिया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बाई में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। चलिए थीटा की जगह पे 30 डिग्री बटा में 360 डिग्री और गुना में पाई आर का वैल्यू यहाँ पे है 18 गुना में 18। ठीक है ना जी,
यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अच्छा अब 18 से 18 दूना 36 और 2 से काट देते हैं 18 को 9 बार में, तो 9 तियां 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 27 पाई, यानी कि इसका थर्ड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर है, तो इस चाप के केंद्र पर केंद्रीय कोण का माप ज्ञात करना है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर एक वृत्त का त्रिज्या खंड है जिसकी त्रिज्या जो दी हुई है 12 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। केंद्र पर बना कोण मान लेते हैं कि थीटा है, यहाँ चाप की लंबाई दिया है 10 पाई। चलिए तो यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया है जी, 12 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई दी हुई है, चाप की लंबाई दी हुई है 10 पाई सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटा में 180 डिग्री पाई आर बराबर में 10 पाई सेंटीमीटर। पाई से पाई कैंसिल, थीटा बटा में 180 डिग्री और आर का मान यहाँ पे कितना है 12 सेंटीमीटर बराबर में 10 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 10 गुना में 180 और बटा में 12, ठीक है ना जी। चलिए अब इसे काट देते हैं, यहाँ पर हम लोग इसे 2 से 5 बार में, यहाँ पर 6 बार में, ये 30 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 150 डिग्री आ जाएगा, यानी कि इसका 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का है, किसी वृत्त की त्रिज्या को m गुना कर देने पर नए और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या r है, तो नए तथा पुराने वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि त्रिज्या को m गुना कर दिया जाए, यानी कि m r कर दिया जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुना में त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि m r का स्क्वायर नए वाले के लिए, और पुराने वाले के लिए पाई r स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, m स्क्वायर r स्क्वायर बटा में r स्क्वायर कैंसिल, m स्क्वायर अनुपात में 1 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा इसका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का भी, किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना करने पर पुराने और नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या r, ठीक है। नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वह उसकी 2 गुनी यानी कि 2r हो जाएगी। तो हम लोग क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा, हमें ये निकालना है, ठीक है ना जी। क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पुराने के लिए पाई 2 पाई आर और नए के लिए 2 पाई आर की जगह पे 2r, 2 पाई से 2 पाई, आर से आर कैंसिल, 1/2 यानी कि 1:2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा ना जी। चलिए तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।